मैंने एक नेता से पूछा, सर जी, ये जनता और आदमी से पहले आम शब्द क्यों लगाते हैं, जैसे कि आम आदमी, आम जनता। नेताजी बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हुए बोले, ताकि उसे चूसा जा सके और काम निकल जाने पर गुठली की तरह फेंका जा सके। एक रैली में नारे लग रहे थे, हमारा नेता कैसा हो। तभी पीछे से एक लड़की बोली, पिंक कलर का हो। एक मंच पर नेताजी आत्महत्या के ऊपर भाषण दे रहे थे। नेता, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, कायरता है, बुज़दिली है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि आप अपने आप को गोली मार लें। मैं क्या बोल रहा भैया कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि एक से 15 लाख लेने हैं तो दूसरे से 72,000 आजीवन लेना है, और आगे क्या पता कोई और पार्टी ब्लैंक चेक ही दे दे। संता जंगल से होकर गुजर रहा था। सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर रुक गया और सांप को पकड़कर बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कंप्लेन पिलाए। संता का अंतिम संस्कार कल 10 बजे है। डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए शक्कर के दाम बढ़ाएं और पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए ताकि आप ज़्यादा वॉक करें। समझे, मोदी जी का दिमाग भी ना चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। परेशान ना हो, रसोई गैस के दाम बढ़कर डाइटिंग भी करवा देंगे। अरे भाई, पहला सुख निरोगी काया। एक्सीडेंट हुआ, बहुत भीड़ जमा हो गई। पप्पू को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं देख पाया। पप्पू दिमाग लगाकर बोला, हट जाओ सब, ये मेरा बाप है। भीड़ पीछे हट गई, देखा तो कुत्ता मारा पड़ा था। एक भूतनी बाल कटवाने गई इंसान के वेश में। भूतनी बाल कटवाना है। नाई, बाद में आना, अभी व्यस्त हूँ। नाई बेहोश। ऐसा क्या कहा भूतनी ने कि नाई बेहोश हो गया। भूतनी, मुंडी रख कर जा रही हूँ, स्ट्रिप कटिंग काट देना, बाद में ले जाऊंगी। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा कर रखा था। साथ ही यह भी लिख रहा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हों। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए, मेरा कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप है। मकान मालिक बेहोश। टीचर, बताओ सबसे चतुर प्राणी कौन सा है। गोलू, हिरण। टीचर, कैसे। गोलू, सतयुग में प्रभु राम को फंसाया था और कलयुग में सलमान को। टीचर, बताओ बच्चों, वास्को डिगामा भारत कब आया। टिल्लू, जी सर्दियों में आया था। टीचर, पागल है क्या, किसने कहा। टिल्लू, टीचर आपकी कसम, मैंने बुक में फोटो में ही देखी थी, उसने कोट पहन रखा था। पिताजी बेटे से, तूने कॉलेज में कौन कौन से मुश्किल काम सीखे हैं। बेटा, 2 मुश्किल काम सीखे हैं पापा। पापा, कौन कौन से, जरा बता। बेटा,
एक दांतों से बियर की बोतल खोलना और दूसरा आंधी में माचिस की तीली से सिगरेट जलाना। पप्पू को बीड़ी पीने की लत लग गई। उसके पिताजी ने लत छुड़वाने के लिए एक योगा क्लास में भेजा। पप्पू अब पाँव से भी बीड़ी पी लेता है। पप्पू ने एक नंबर पर कॉल लगाया। एक लड़की ने फोन उठाया। पप्पू, हेलो कौन? लड़की बोली, मैं सीता। पप्पू, ओ तेरी, यह तो अयोध्या लग गया। सारी माते। नंदू, पापा मुझे डीजे खरीद दो। पापा, नहीं दूंगा, तू लोगों को तंग करेगा। नंदू, नहीं पापा, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। जब सब सो जाएंगे तब मैं बजाऊंगा। पिता बेहोश। वो कमीना अगर मिल गया तो गोली से उड़ा दूंगा। जिसने बोला था लड़की हंसी तो समझो फंसी। साला हर रोज पोस्ट करके कितनी लड़की को हंसा रहा हूं, आज तक एक भी नहीं फंसी। पति, तेरे बाप की जले पे नमक छिड़कने की आदत नहीं गई। पत्नी, क्यों, क्या हुआ? पति, आज फिर से पूछ रहे थे कि मेरी बेटी शादी करके खुश तो है ना? शरारती पोता, दादाजी ये परिवार नियोजन क्या होता है? दादा, भाग यहाँ से, मुझे नहीं पता। पोता, मुझे पता था आपको नहीं पता होगा। अगर पता होता तो आज हमारी जायदाद के 6 टुकड़े ना होते। टीचर, भोलू, तुम परिंदों के बारे में सब जानते हो? भोलू, जी हाँ। टीचर, जरा बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? भोलू, टीचर, वो मरा हुआ परिंदा। टीचर बेहोश। एक शराबी पति और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। शराबी पति, तू मोटी काली कलूटी दांत निकली कहीं की। पत्नी, तू नशेड़ी शराबी कहीं का। पति जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो कल सुबह ठीक हो जाऊंगा, पर तू सारी उम्र ऐसी ही रहेगी। पप्पू डॉक्टर से, घर चलकर चेक करने के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर, 300 रुपए। पप्पू, ठीक है, चलिए। डॉक्टर ने कार निकाली। पप्पू के घर पहुंचकर पूछा, मरीज कहाँ है? पप्पू, कोई मरीज नहीं है। टैक्सी वाला 500 रुपए मांग रहा था, आप 300 में ही ले आए। मास्टर जी ने पप्पू के पापा को फोन किया, आपका बेटा बड़ा शैतान है। आज उसने क्लासरूम की जमीन पर 1000 रुपए के नोट की हूबहू फोटो बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। इसे समझाते क्यों नहीं? पप्पू के पापा, मास्टर जी, मैं खुद आईसीयू से बोल रहा हूँ। पगले ने कल बिजली के सॉकेट पे कैटरीना बना दी थी, ओंठ जल गए। मैं अभी तक आईसीयू रूम में हूँ। एक आदमी खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजवा रहा था। पप्पू उसे गौर से देखते हुए बोला, भाई साहब, आप स्टार्ट नहीं हो रहे तो मैं धक्का लगाऊं क्या? सन, पापा, मैं फिर फेल हो गया। फादर, कोई नहीं, तू शेर का बेटा है। सन, मैम भी कहती है। फादर, क्या? सन, न जाने किस जानवर की औलाद हो।